हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। जो ग्रुप सी डी एग्ज़ाम का पालतू क्वेश्चन है, कभी कभार पीसीएस में भी यहाँ से एक आधा क्वेश्चन रख दिया जाता है सामने फ्रेंड्स। तो इसमें हम देखेंगे जो विभिन्न देश हैं और उन विभिन्न देशों की संसद वगैरह को क्या कहते हैं उनके देश में फ्रेंड्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। पहले हम देखेंगे जो विभिन्न देशों की संसद वगैरह क्या कहते हैं, और फिर इसके बाद हम देखेंगे जो विभिन्न फ्रेंड जो पूरे संसार में जल संधियाँ वगैरह फ्रेंड, कौन सी जल संधि किस सागर को जोड़ती है फ्रेंड। तो हमारा प्राइम टारगेट रहेगा इसमें जो विभिन्न देशों की संसद है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे जो विश्व के प्रमुख जल डबरू मध्य या फिर संधि कह लो या फिर कह लो जल डबरू मध्य फ्रेंड। तो चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जिस पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ वो लगा लेना फ्रेंड, क्योंकि कई बार पूछा है। पहला देखिए क्या कहता है फ्रेंड। पहला कहता है मिस्र की जो संसद है तो उसको कहते हैं पीपल्स असेंबली फ्रेंड्स। पीपल्स असेंबली कहते हैं मिस्र की संसद को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और मिस्र की राजधानी है काहिरा फ्रेंड। पाकिस्तान की संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद फ्रेंड। तीसरा देखिए जर्मनी फ्रेंड। जर्मनी की राजधानी आई थिंक बर्लिन है फ्रेंड्स, और इसको यहाँ की संसद को कहते हैं बुंडस्टैग फ्रेंड्स। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की संसद को कहते हैं कांग्रेस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड। और बांग्लादेश की राजधानी आपको बताइए होगा ढाका है, और यहाँ का जो रुपया है फ्रेंड, यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है टका फ्रेंड्स। टका बोलते हैं फ्रेंड। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है फ्रेंड्स और यहाँ की करेंसी है टका। और जनजातीय संसद यहाँ पर बोलते हैं यहाँ की पार्लियामेंट को फ्रेंड्स। और अपने इंडिया की फ्रेंड, इंडिया की तो सबको पता होगा, इंडिया की करेंसी है रुपया, और यहाँ पर बोलते हैं संसद को क्या, पार्लियामेंट को बोलते हैं संसद फ्रेंड्स, यानी कि जो यहाँ पर संसद है फ्रेंड, समझ जाना। इजराइल फ्रेंड। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और यहाँ की संसद को कहते हैं नेसेट फ्रेंड। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2000 जो भी एग्ज़ाम हुआ था 21 में फ्रेंड, 2021 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पूछी हुई थी। जापान की राजधानी है फ्रेंड टोक्यो और इसकी यहाँ की संसद को कहते हैं डाइट फ्रेंड्स। ऐसे याद रखना कि जो जापान वाले हैं वो अपने खाने पीने की डाइट पर बहुत ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। मालदीव की संसद को कहते हैं मजलिस फ्रेंड। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ की संसद को कहते हैं संघीय संसद फ्रेंड्स। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड फ्रेंड और यहाँ की संसद को कहते हैं कोर्टस फ्रेंड। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रूस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा। रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ की संसद को कहते हैं ड्यूमा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। चीन की राजधानी बीजिंग है फ्रेंड और यहाँ की जो संसद है उसको कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो कि सीन नदी के किनारे बसी हुई है फ्रेंड्स और इसकी संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली फ्रेंड्स। ईरान की राजधानी लगा लो तेहरान फ्रेंड और यहाँ की संसद को कहते हैं मजलिस। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर फ्रेंड और यहाँ की जो संसद वगैरह है उसको कहते हैं दीवान निगारा। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल फ्रेंड्स और यहाँ की संसद को कहते हैं सूरा, बट ये कई जगह आपको सेरा भी लिखा मिलेगा फ्रेंड्स, सेरा फ्रेंड्स। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और ये यहाँ की संसद है सेरा या फिर सूरा फ्रेंड। टर्की की राजधानी क्या कहते हैं, अंकारा है शायद फ्रेंड्स। टर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ की जो संसद वगैरह है उसको कहते हैं ग्रैंड नेशनल असेंबली फ्रेंड्स। पोलैंड फ्रेंड, पोलैंड में कहते हैं सेल्जम फ्रेंड्स, सेल्जम कहते हैं यहाँ की संसद को। और पोलैंड की राजधानी फ्रेंड्स, तो पोलैंड की राजधानी है वार्सा और इसकी संसद है तो उसको कहते हैं सेजम फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मंगोलिया फ्रेंड, मंगोलिया की राजधानी तो पता नहीं है फ्रेंड्स, आप देख लेना, जितनी मुझे याद है वो मैं बताता जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ की संसद को कहते हैं कुराल फ्रेंड। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और यहाँ की संसद को कहते हैं फोल्केटिंग फ्रेंड्स, फोल्केटिंग। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और यहाँ की जो असेंबली है या फिर संसद है तो उसको कहते हैं फेडरल असेंबली फ्रेंड्स। आगे चलिए, नीदरलैंड की राजधानी फ्रेंड्स, नीदरलैंड की जो क्या कहते हैं संसद है उसको कहते हैं स्टेट जर्नल फ्रेंड्स। तो याद रखना इसको, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम फ्रेंड्स और यहाँ की जो जर्नल असेंबली वगैरह है तो उसको कहते हैं स्टेट जर्नल। आगे देखिए, ब्राज़ील की राजधानी है क्या कहते हैं रियो डी जेनेरियो और यहाँ की जो संसद है उसको कहते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस। इटली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा। इटली की राजधानी है रोम जो कि टाइबर नदी के किनारे है, जो यहाँ की संसद है सीनेट। कुवैत की जो नेशनल असेंबली बोलते हैं यहाँ की संसद को फ्रेंड्स। और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद फ्रेंड्स।
और यहाँ की जो संसद है उसको कहते हैं मजलिस ए शूरा, ठीक है, मजलिस ए शूरा। तो ये हमारी 27-28 जो विभिन्न देश थे उनकी जो संसद को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसकी पहले भी एक वीडियो बना के डाल रखी है, ठीक है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और ये एक कार्टून बनाया मैंने, ठीक है, आप देखते हैं। जो विश्व की प्रमुख जल संधियाँ हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से PCS वगैरह में कई बार पूछ लेता कि ये जल डमरू मध्य या फिर जल संधि किस किस के मध्य है, ठीक है। तो देख लीजिए, इधर हमारा क्रम लिखा हुआ है, इधर जल संधि के नाम, और यहाँ पर वो किसको जोड़ती है और वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो मलक्का जल संधि, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ठीक है। मलक्का जल संधि है तो ये अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ती है, ठीक है। अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ती है, और ये कहाँ पर पड़ती है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में पड़ती है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थी। पाक जल संधि पता ही होगी, ये भारत, ठीक है, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में, और ये भारत श्रीलंका के बीच में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सुंडा, ठीक है, सुंडा जल डबरूमंड या फिर सुंडा जल संधि, तो ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, और ये इंडोनेशिया में पड़ती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, युगाटन जल संधि, तो ये मैक्सिको को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, और ये मैक्सिको और क्यूबा के बीच में पड़ती है, युगाटन जल संधि, ठीक है। मैसीना जल संधि, तो ये भूमध्य सागर में है, और ये इटली और सिसिली के बीच में पड़ती है, ठीक है। और वेटो जल संधि, तो ये एड्रियाटिक सागर को ओस्मियम सागर से जोड़ती है, ठीक है, और ये इटली और अल्बानिया के बीच पड़ती है, ठीक है। बाबल मंडे, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये लाल सागर को अदन सागर से जोड़ती है, यमन और जिबूती के बीच में है, ठीक है। कुक जल संधि, ठीक है, तो कुक जल संधि पड़ती है प्रशांत महासागर में, ये न्यूजीलैंड को दक्षिणी द्वीप से जोड़ती है, ठीक है। अगर ये पूछ ले ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी, तो इंग्लैंड का एक यात्री था कुक, ठीक है, कैप्टन कुक बोलते थे उसको, ठीक है। तो उसी ने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की खोज की थी, ठीक है। तो कुक जल संधि न्यूजीलैंड और दक्षिणी द्वीप के बीच है, और ये प्रशांत महासागर में पड़ती है, ठीक है। आगे देखिए मोजाम्बिक चैनल, तो ये हिंद महासागर में है, ये मोजाम्बिक और मालागासी द्वीप के बीच है, ठीक है। आगे देखिए नॉर्थ चैनल, तो ये आयरिश सागर, यानी कि जो क्या बोल रहे हैं, आयरिश सागर या फिर आयरलैंड वगैरह का सागर वगैरह होता है, ठीक है। आयरिश सागर और अटलांटिक सागर के बीच है, और ये आयरलैंड इंग्लैंड के बीच है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये आयरिश सागर वगैरह ये आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में पड़ती है। आगे चलिए टॉरस जल संधि, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, तो ये है अरापुरा सागर और पापुआ की खाड़ी के बीच, और ये पापुआ और न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के बीच पड़ती है, ठीक है। बोस जल संधि कई बार पूछी गई है, ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच है, और ये तस्मान को दक्षिण सागर के बीच पड़ती है, ठीक है। बोस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर में है, ठीक है। तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है, और ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर में ही पड़ती है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ इस पर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस और अलास्का किस संधि के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये है बेरिंग सागर और चुस्की सागर, यानी कि बेरिंग जल संधि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कई बार पूछ लेता है बेरिंग जल संधि किसके बीच है, तो ये बेरिंग सागर को चुस्की सागर से जोड़ती है, ये रूस और अलास्का के बीच पड़ता था। पहले ये अलास्का रूस के अंतर्गत आता था, बट रूस वालों ने अमेरिका को बेच दिया है, ठीक है। तो अभी ये अमेरिका के अंडर है। आगे देखिए बोनी, ठीक है, बोनी फेयोसी, तो ये भूमध्य सागर में है, ठीक है, और ये क्रोशिया को सार्डिनिया से जोड़ती है, ठीक है। आगे देखिए बास्फोरस, ठीक है, बास्फोरस जल संधि, तो ये काला, ठीक है, देखिए बास्फोरस जल संधि, तो ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, और ये टर्की में है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे चलिए डरनेल, ठीक है, डर डेंजेल जल संधि, तो ये मरमरा सागर को एंजल सागर से जोड़ती है, ये भी टर्की में पड़ती है। डेविस जल संधि, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये बैफिन खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में पड़ती है, ठीक है। डेनमार्क जल संधि, तो ये उत्तरी अटलांटिक को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच पड़ती है, ठीक है। डोबर जल संधि, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, कई बार ये PCS में मिलान करने के लिए पूछी गई, तो ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए फ्लोरिडा जल संधि, तो ये मैक्सिको खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच में, ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस हो सकता है, आप उसे अवॉइड करना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना, ठीक है, और जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है उस पर फोकस करना, ठीक है। फ्लोरिडा जल संधि, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच पड़ती है, ये क्यूबा, ठीक है, क्यूबा और अमेरिका के बीच है, ठीक है। समझ गए होंगे, दोबारा बता देता हूँ। फ्लोरिडा जल संधि कई बार ये पूछ लेता किसको जोड़ती है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और ये USA और क्यूबा के बीच में है, ठीक है।
चाहूँ तो मैं इन पर 1-1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। इस क्यूबा को क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा, ठीक है। और यहाँ पर A1 क्वालिटी का सिगार वगैरह बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, हडसन नदी के किनारे है। बट ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो इसी वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा लिंक, आप वहाँ से जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी भी लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट। आगे देखिए, हार्मुज जलसंधि, इस पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। ये फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ती है और ये ईरान और ओमान के बीच में पड़ती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हडसन की जल्दी आगे, ठीक है। हडसन की जल संधि, जल्दबाजी तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हडसन की जल संधि, तो ये हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और ये कनाडा में पड़ती है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि, ये यूपीपीसीएस की पालतू जल संधि है, ठीक है। ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछी है कि कौन सी ऐसी जल संधि है जिससे यूरोप और अफ्रीका देश महाद्वीप अलग होते हैं, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और ये स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, ठीक है। कई बार पूछा है कि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि। और कई बार ये पूछा जिब्राल्टर जल संधि किसके बीच पड़ती है, तो स्पेन और मोरक्को के बीच, ठीक है। ये मोरक्को पड़ता है अफ्रीका में और ये स्पेन पड़ता है यूरोप में, ठीक है। तो कई बार ऐसे पूछ लेता है। अगर कई बार ये पूछ ले कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ती है, तो जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। तीनों तरह से क्वेश्चन बना है, हर तरीके से बता दिया है। मैगलन जल संधि, तो ये प्रशांत, ठीक है। फ्रेंड्स अब देखिए, मैगलन जल संधि, तो ये प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये चिली में पड़ती है, ठीक है। चिली विश्व में 1 नंबर का तांबा उत्पादन होता है यहाँ पर, ठीक है। ये सब हम कर चुके हैं। मरा, ठीक है। मरा क्या लिखा है ये, ठीक है। अब देखिए 25वां नंबर क्या कहता है, मकासरार जल संधि, ठीक है। तो ये जावा सागर को सेलिबीज सागर से जोड़ती है और ये इंडोनेशिया में पड़ती है, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया है उसको याद रखना, ठीक है। सुंगारू जल संधि, तो ये जापान और प्रशांत महासागर के बीच पड़ती है। ये जापान का जो होकोडो द्वीप है और ये होन्शू द्वीप के बीच पड़ती है, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं जापान की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पर स्थित है, तो ये होन्शू द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। जापानी बर्ड सुनामी एक जापानी बर्ड है, ठीक है। कई बार पूछ लेता है सुनामी बर्ड कैसा है, तो ये जापानी है, ठीक है। तार जल संधि, ये जापान और अखोटक्स महासागर को जोड़ती है, ठीक है। ये रूस और खलीसीन द्वीप के बीच है, ठीक है। आगे देखिए 28वां नंबर क्या कहता है, ये फोवेकस जल संधि, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर को है। ये न्यूजीलैंड को स्वार्ट द्वीप से जोड़ता है या फिर इन दोनों देशों के बीच है, ठीक है। फोवेकस जल संधि, तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर के में है, ठीक है। और ये न्यूजीलैंड और स्वार्ट द्वीप के बीच है, ठीक है, या फिर जोड़ता है, ऐसे समझ सकते हो आप। लास्ट देखिए फार्मोसा जल संधि, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच है और ये जोड़ने की बात करें तो किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है चीन को ताइवान से, ठीक है। यानी कि चीन और ताइवान के बीच है, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधियाँ थी और ये कुछ असेंबली वगैरह थी, ठीक है। तो जुड़े रहिए आप चौहान सर के साथ। कल मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, 13वां प्रैक्टिस सेट रात को अपलोड कर दिया था। अगर किसी ने वो ना देखा हो तो जाके देख ले, ठीक है। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री रामशरण शर्मा की बुक से कंप्लीट हो गई है, ठीक है, थ्योरी में भी और MCQ में भी, ठीक है। तो उन सारी वीडियो को लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। UPPCS, ठीक है, UPPCS की जो 2023 की वैकेंसी है, ठीक है, PCS और जो RO की जो वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए A1 क्वालिटी की टेस्ट सीरीज हो गई है, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो तो एक लाइक कर सकता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए चौहान सर के साथ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।